सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब तक आपने मेरे पिछले वीडियो में व्याकरण भाग का अध्ययन किया था, जिसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, उपभेद हैं, इनके बारे में जाना था। आज मैं हिंदी कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पुस्तक पाठ संख्या 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि एक कविता है, इसके प्रथम मॉड्यूल के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न कवि के अंदर उत्पन्न होते हैं। वह विभिन्न प्रकार की चिंताएं करता है कि बच्चों के काम पर जाने का क्या कारण है। कहीं देश की स्थिति दयनीय तो नहीं है, या और भी कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो चलिए, कविता को जानने से पहले कवि परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम राजेश जोशी था है और इनका जन्मकाल सन 1946 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्मस्थान मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ है। कार्य क्षेत्र की अगर देखा जाए तो इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। कुछ वर्षों तक अध्ययन अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण और लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया। इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी और मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद भी पतलून पहिना बादल के नाम से किया है। इनकी कविताओं के अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी प्रकाशित हुई हैं। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से और मध्य प्रदेश शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार से इनकी कविताएं गहरे सामाजिक समस्याओं को प्रकट करने वाली होती हैं, जो जीवन के नकारात्मक क्षण में भी सकारात्मक सोच को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली के शब्द और भाव तथा प्रभाव सभी देखने को पर्याप्त रूप में मिलते हैं। इनके काव्य साहित्य में आत्मीयता, लयात्मकता और रोचकता भी पाई जाती है। साथ ही साथ मानवता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष भी इसमें दर्शाया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच इत्यादि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आपने कवि परिचय जान लिया। थोड़ा सा पाठ परिचय भी जान लेते हैं। इस कविता में बाल मजदूरी के विषय को आधार बनाकर बच्चों के बचपन को छीन लेने वाली व्यथा की अभिव्यक्ति की गई है। कविता में उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है जिसमें अनेक बच्चे शिक्षा, खेल और जीवन की खुशियों से वंचित रहते हैं। तो आइए चलिए इनकी कविता का आनंद उठाते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह
भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो इस कविता के माध्यम से कवि बाल मजदूरी, बाल श्रम पर एक कुठाराघात किया है। वह कहता है, जब कोहरे से ढकी हुई पूरी सड़क है, उस समय जो बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल जो देश के भविष्य हैं, वे काम पर जा रहे हैं। यह कितनी विडंबना की बात है, यह कितनी बिचारी बिंदु है, और वो भी सुबह सुबह, जबकि उनके सोने का समय होता है। जब वो सो सकते हैं तो उनकी कोई मजबूरी होगी, या कोई समस्या है, या हमारे देश की ऐसी कोई समस्या है जिसके कारण इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। इस प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बच्चे काम पर आखिर क्यों जा रहे हैं? हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहता है कि वर्तमान समय की जो हमारा समय है, उस समय की यह पंक्ति बहुत ही भयानक है, बड़ी ही डरावनी है कि ऐसे छोटे छोटे नौनिहालों को काम पर भेजा जा रहा है। यह बड़ा ही दुखद है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और उससे भी भयानक क्या है? इसे विवरण की तरह लिखा जाना, एक इसकी व्याख्या करके लिखा जाना और भी भयानक है। और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, ऐसे ही साधारण शब्दों में नहीं व्यक्त कर देना है। अरे अगर इसको व्यक्त करना है तो किसी सवाल के रूप में व्यक्त करो कि ऐसा क्यों आखिर में बच्चों के साथ हो रहा है, आखिर क्यों ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनके काम पर जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कवि आगे कहता है, आधुनिक कविता के श्रेष्ठ कवि कहे जाने वाले राजेश जोशी जी कहते हैं कि काम पर जाने वाले बच्चों की स्थिति को वर्तमान समाज के लिए एक अत्यंत भयानक एवं भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाली दशा है, दर्शा रहे हैं। आगे कवि अपनी कविता के माध्यम से समाज को जगाते हुए कहता है कि आर्थिक व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। यह कहाँ की बात है? कितना बिचारी बिंदु है, कितनी दुख की बात है। हमारे युग की यह एक भयानक स्थिति है कि कोहरे की ठंड में भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में भी उन्हें हमें ना तो क्रोध आता है और ना ही ग्लानि आती है। इस स्थिति को देख करके ना उन्हें क्रोध आता, ना ग्लानि, कोई दुख होता है। आखिर ये बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं? इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कवि कहता है, इसको साधारण रूप में व्यक्त कर देना अच्छी बात नहीं है, इसे एक गहरे, एक विशद, एक बड़े प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। आखिर खेलने खाने की उम्र में ये बच्चे पेट पालने की चिंता से क्यों ग्रस्त हैं? क्यों उनको ऐसा दुख हो रहा है? क्यों ऐसी पीड़ा हो रही है? उन्हें छोटे छोटे काम पर, उन छोटे छोटे नौनिहालों को काम पर जाना पड़ रहा है। कवि लोगों को बाल मजदूरी की समस्या की तरफ आकृष्ट करते हुए कहता है कि यह गहरे चिंतन का विषय है जो छोटे छोटे मजबूर बच्चों को काम पर जाने के लिए मजबूर करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें काम पर करने से रोक दिया जाए? इस समय का वर्तमान परिस्थिति का यह भयानक पल है और इसे साधारण रूप में व्यक्त कर देना यह कहाँ की मंशा है? मैं चाहता हूँ इस प्रश्न को बहुत विशद स्तर पर प्रस्तुत किया जाए, जिससे लोगों को, संसार को, यह हर व्यक्ति को पता चले कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को काम पर जाना कितना दुखदाई है। क्या हमारे देश में कोई ऐसा बाल श्रम या कोई ऐसा कानून नहीं बना है सरकार के द्वारा जिससे कि बच्चों को काम पर जाने से रोका जाए? कवि कहता है कि इन छोटे छोटे नौनिहालों को काम पर भेजना एकदम अनुचित है। यह सर्वथा एक अपराध है और ऐसे अपराध के खिलाफ मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने अनेक प्रश्न रखता हूँ, विभिन्न प्रकार के प्रश्न को खड़ा करता हूँ कि क्या इन छोटे बच्चों को काम पर जाना उचित है? क्या हमारे देश की सरकारों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से जो इन छोटे छोटे नौनिहालों को काम करने से रोका जाए?
जिनका अभी खेलने का समय है, जिनका अभी मौज मस्ती उड़ाने का समय है, आज उनको काम पर लगाया जा रहा है। यह कितने दुख की बात है। इस स्थिति को देख करके मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। आखिर सरकार इस पर कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज आपने क्या सीखा, चलते हैं हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं किसकी रचना है। आपके विकल्प हैं का रामधारी सिंह दिनकर, खा राजेश जोशी, ग केदारनाथ अग्रवाल, घ सुमित्रानंदन पंत। आपने अनुमान लगा लिया होगा। आपका प्रश्न बहुत ही सरल है। जी हाँ, आपका विकल्प खा बिल्कुल सही है। राजेश जोशी काम पर बच्चे जा रहे हैं इस रचना के कवि हैं। हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजेश जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ। राजेश जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ। आपके विकल्प हैं का 1918 उत्तर प्रदेश कन्नौज में, खा 1946 मध्य प्रदेश महेशगढ़ में, गा 1946 मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ में, घा इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1946 मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ जनपद में हुआ था, इसलिए आपका विकल्प गा सही है। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। कवि ने बच्चों का काम पर जाना भयप्रद क्यों माना है। कवि ने बच्चों का काम पर जाना भयप्रद क्यों माना है। आपके विकल्प हैं क्योंकि इससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ख क्योंकि इससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, ग क्योंकि काम पर जाना उनके लिए अच्छा साबित होगा, घ इनमें से कोई नहीं। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प का बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए ऐसा भयप्रद माना गया है कवि के द्वारा बच्चों का काम पर जाना। अब हम चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आपके विकल्प हैं का क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे बच्चों को काम पर जाने से रोका जाए, खा क्योंकि बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसलिए उन्हें काम पर जाना पड़ता है, गा क्योंकि बच्चों की इस अवस्था पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है, गा घा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगभग जितने भी विकल्प हैं ऊपर के सब सही हैं, इसलिए आपका विकल्प घा उपर्युक्त सभी यह सही होगा। तो आपका विकल्प घा उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि ने बच्चों का काम पर जाना भयावह क्यों माना है। अपने विचार लिखिए। कवि ने बच्चों का काम पर जाना भयावह क्यों माना है, अपने विचार लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, बच्चों की इस दशा पर किस तरह का प्रश्न खड़ा हो सकता है। बच्चों की इस दशा पर किस तरह का प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।